हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो कि जहाँ लिमिट हो और इंटीग्रेशन हो, और जब उन दोनों को इंटरचेंज करने की बारी आए तो उसमें जो हमें डिफिकल्टी आती है उसको इस वीडियो की मदद से हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं एनबीएचएम का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे गेट में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं, आजकल कुछ जैम में भी आने लगे हैं। हाँ, ये अलग है कि वहाँ पे पूछने का तरीका कुछ अलग होता है, बट एनीवे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, ताकि जो हमारा आने वाला एग्जाम्स है, चाहे वो एनबीएचएम हो, गेट हो, जैम हो, आईसीआई सीएमआई हो या कोई भी, और इससे इम्पोर्टेंट जो मैथ हम लोग सीख रहे हैं, क्लैरिटी हो कि कैसे इस टाइप की चीज़ों को देखना है। ओके। और इस वीडियो की मदद से होप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मैथ के लिए एक और ऊर्जा, नई ऊर्जा बढ़े, जिससे आपको मैथ करने में और मजा आए। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और सब क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। ओके। ठीक है। आइए। तो हमें दिया गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है, रो फंक्शन है आर से आर के बीच में, जो कि कंटिन्यूस है। तो रो एक फंक्शन है, कंटिन्यूस है और ये नॉन नेगेटिव है। ओके। साथ ही साथ रो एक्स जीरो है फॉर ऑल एक्स। ये जो फंक्शन है ये जीरो हो रहा है जब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ओके। एंड इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रो टी डी टी इज वन। तो बेसिकली एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है, जीरो हो रहा है माइनस वन के लेफ्ट हैंड साइड में और वन के राइट हैंड साइड में। ओके। तो माइनस वन से वन के बीच में बेसिकली इसका सपोर्ट लाइक कर रहा है एनीवे। और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन है, मतलब माइनस वन से वन, अगर रोटी का आप इंटीग्रेट करोगे तो वन आ रहा है। तो इसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि अगर हम कोई आपको दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन दें एफ आर टू आर, तो आप ये लिमिट के बारे में क्या बात करेंगे? कौन सा लिमिट भैया? लिमिट ऑफ दिस, लिमिट एप्सिलॉन गोज टू जीरो, वन बाय एप्सिलॉन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रो एक्स बाय एप्सिलॉन एफ एक्स डी टी। ठीक है। ओके। ये तो कैसे अप्रोच करें? तो इसको दो तीन तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। बहुत तरीके हैं टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बट थोड़ा सा नोटेशन हम लोग थोड़ा ठीक कर लें, है ना, क्योंकि एप्सिलॉन वगैरह जो होता है, थोड़ा बच्चे लोग इसको आप देख के ही प्रॉब्लम आ जाता है कि यार इसको कैसे करेंगे, बट क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है वो हम चलिए हम लोग सब मिलके सीखेंगे इस वीडियो में। ओके। तो सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा सोच होना चाहिए या सोचने का तरीका होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है। तो बस ये एक ही कॉन्सेप्ट बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, बस उसी पे बेस्ड है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सो रिकॉल एफ इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट पी, है ना। ऑफ कोर्स आर से आर के बीच में फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी एप्सिलॉन आप देते हो, you'll get a delta depending upon epsilon point such that your fx minus f of p less than epsilon whenever x minus p less than delta। ठीक है। ओके। यहाँ पे अगर हम लोग बातचीत करें, यहाँ पे अगर हम लोग बातचीत करें, here लिमिट epsilon goes to zero, वन अपॉन epsilon माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रो ऑफ x बाई epsilon f of x dx की बात हो रही है। फिर इसका नोटेशन अगर हम लोग करेक्ट कर दे तो अच्छा रहेगा, है ना। epsilon अगर हम लोग जनरली लेंगे, आप मतलब गिवन एप्सिलॉन वो आदत है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं, क्या इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा इसमें, सेम है। नोटेशन का अंतर है, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। या वाई रख लीजिए या टी रख लीजिए, टी गोज टू जीरो, है ना, टी गोज टू जीरो, जो आपको पसंद हो। ओके। ना अब एक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा रो फंक्शन है ना, रो ऑफ टी, वो अपना जीरो हो रहा है फॉर ऑल मॉड टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मतलब ये माइनस वन और वन, इसके इस सेट फंक्शन जीरो है, इसके इस सेट फंक्शन जीरो है। तो जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है उसमें जरूरत नहीं है, बस हमको माइनस वन से वन तक जाना है, तो माइनस वन से वन तक जाना है। अब जब ये एक्स बाय डेल्टा, एक्स बाय डेल्टा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन, इसका मतलब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा, मतलब एक्स माइनस डेल्टा से डेल्टा, खत्म। यहीं तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, राइट। सो ये बेसिक क्वेश्चन जो है, इसको आप देखोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस डेल्टा टू डेल्टा रो ऑफ एक्स बाय डेल्टा एफ ऑफ एक्स डीएक्स में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। क्योंकि x जो है, x अगर माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में होगा तो x एक्स बाय डेल्टा
-1 से 1 के बीच में होगा और एग्जैक्टली वही सपोर्ट है अपना रो का। ठीक है, अब इसका लिमिट क्या आएगा? अब थोड़ा सा देखें, चेंज ऑफ वेरिएबल थोड़ा सा अगर हम लोग करें, एक्स बाय डेल्टा अगर हम लोग टी पुट करें, अगर इसको टी पुट करें तो ये सिंपल सा कन्वर्ट हो जाएगा -1 to 1 रो ऑफ टी एफ ऑफ टी टाइम्स डेल्टा इंटू डी टी, राइट है। अगर हम एक्स बाय डेल्टा टी पुट करें तो ये जो सिस्टम है इसमें चेंज हो जाएगा। नाउ इफ यू पुट डेल्टा गोज टू जीरो, तो इफ यू सी दिस अंदर वाला क्वांटिटी डेल्टा गोज टू जीरो, मैं और चल जाता हूँ, तो इफ यू सी एफ ऑफ टी, नॉट एफ ऑफ टी, रो ऑफ टी एफ ऑफ टी टाइम्स डेल्टा बी टी, राइट है। तो अंदर वाला क्वांटिटी जो आप देखोगे ना, एफ ऑफ टी रो टी एफ ऑफ टी टाइम्स डेल्टा, as delta goes to zero, as delta goes to zero, this goes to rho of t f of zero, right है, as delta goes to zero। तो अगर कन्वर्ज किया है ना, तो देखते हैं क्या ये इंटीग्रेशन यहां से यहां कन्वर्ज कर सकता है, ये हमें देखना होगा। ये अगर हुआ तो ये अपना dt एफ जीरो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 1 दे रखा है 1। ठीक है, तो अगर इसका हमको लिमिट निकालना है, लिमिट डेल्टा गोज टू जीरो, ऑफ कोर्स एक चॉइस हमें एफ ऑफ जीरो दिख रहा है, गारंटी नहीं है, दिख रहा है, दिख रहा है। भले थोड़ा एक चीजों को देखना चाहिए, आंसर आए चाहे नहीं आए, एक आपके दिमाग में एक पिक्चर था क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये करना है, राइट है। ये चीजें थोड़ी सी देख ली, राइट। तो दिख रहा है, अगर ये चीज हम लोग को समहाउ कर पाए, ये चीज अगर हम लोग जस्टिफाई कर पाए, तो वो आएगा। कभी कभी नहीं भी आता है, यू कैन नॉट इंटरचेंज द लिमिट इंटीग्रेशन, यू नीड सम हाइपोथेसिस। तो ये चीज हम लोग कब कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें इंटीग्रेशंस में, राइट है। अगर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा होगा, वी हैव वेरियस थ्योरम्स टू इंटरचेंज सो एंड सो फोर्थ, बट यहाँ पे हम लोग उसको नहीं यूज करके थोड़ा और भी चीजें देखेंगे और बेसिक तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है विदाउट यूजिंग सो एंड सो थ्योरम्स, राइट। वेल, तो ये चीज हमें अगर हमको ये प्रूफ करना है, तो मतलब इन दोनों का, इसको अगर मैं एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूं, लेट्स से एफ ऑफ डेल्टा और एफ ऑफ जीरो का डिफरेंस वी हैव टू शो कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। So given epsilon, I have to find some delta naught for which their difference less than epsilon for delta less than delta naught, ये हमें करना पड़ेगा। तो चलो एक हम लोग लेते हैं, तो ओके आगे बढ़ते हैं। So let epsilon positive. Now I have to find delta naught. Let's use the continuity of f. So there exists delta naught positive. We have f of x, okay, minus f of 0. This is less than epsilon whenever x minus 0 less than delta naught. Correct? Okay. Now for all delta less than delta naught we have, हम उसी इंटीग्रल पे आते हैं, ओके। एफ ऑफ ये रो ऑफ क्या था, ओके, एक्स बाय डेल्टा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, राइट है। हमें हमें ये शो करना है, अच्छा, और इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, माइनस डेल्टा टू डेल्टा रो ऑफ एक्स डेल्टा डी एक्स 1/डेल्टा, चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे एक्स बाय डेल्टा इक्वल टू टी, तो -1 से 1 हो जाएगा, ये चेंज होगा, इंटीग्रेशन आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, दिस इंटीग्रेशन इज 1। सो माई क्लेम इज डेल्टा गोज टू जीरो या डेल्टा लेस देन डेल्टा, माई क्लेम इज कि इसका और एफ जीरो का डिफरेंस 1 होना चाहिए, राइट है ना। तो ये इंटीग्रेशन 1 आ गया, तो ये इंटीग्रेशन अगर 1 आ गया, तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि, और इसका मतलब 1/डेल्टा, ठीक है। तो इसके साथ एफ जीरो थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स डू दिस, एंड इसका लिमिट हमें प्रूफ करना है कि एफ जीरो आना चाहिए। लेट्स ट्राई टू सब्ट्रैक्ट, लुक एट दिस कि ये क्वांटिटी क्या आता है, ये क्वांटिटी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आता है। चलो थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, ओके। सो या, सो 1/डेल्टा
माइनस डेल्टा टू डेल्टा रो ऑफ एक्स बाय डेल्टा, तो एक एफ एक्स, अच्छा यहाँ पे डी एक्स है, सॉरी, एफ एक्स, इसको इस साइड लेता है ये इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, यहाँ तक आराम से, राइट है, क्योंकि एफ जीरो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, रो ऑफ एक्स वन बाय डेल्टा का इंटीग्रेशन वन आ जाएगा, सो एफ जीरो यूल गेट इट। सो क्लेम लग रहा था जो हमने पहले एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया कि लग रहा है कि लिमिट एफ जीरो आएगा, तो हम वही देखना चाह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, राइट है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग। ओके, मॉडुलस अंदर ले जाते हैं, ऑलरेडी फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव दिया है तो कोई झंझट है नहीं, डेल्टा ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एक्स, राइट। ओके, दिस, so now, so this quantity, so not equal to, so if you look at this, so this is equal to, not equal to, so this is equal to this, um, this is less than equal to this, ठीक है, that modulus absolute value is this, less than equal to this। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी लेस देन आपका अपसलन है, सो माइनस डेल्टा टू डेल्टा, ओके, रो ऑफ एक्स बाय डेल्टा, दिस इज अपसलन टाइम्स डी एक्स, अपसलन बाहर कर लेते हैं, ओके, सो लेट्स टेक अपसलन बाहर, वन बाय डेल्टा minus delta to delta rho of x by delta of dx, this quantity is 1, then ठीक, so तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, so what we have proved, so imply this integral f of x dx minus f of 0, this absolute value is less than epsilon whenever delta less than delta naught, जब भी डेल्टा डेल्टा नोट से छोटा होगा, ये एप्सिलॉन ये डेल्टा नोट हमें कैसे मिला था, f की कंटिन्यूटी से, जब भी ये डेल्टा डेल्टा नोट से छोटा होगा तो दिस इज देयर बिकॉज यू हैव टू यूज द कंटिन्यूटी, सो इट गॉट इट। और ये तो लिमिट का डेफिनेशन होता है अगर आप लोग ने लिमिट पढ़ा होगा तो, so therefore, so for epsilon I have delta naught such that whenever this thing is less than delta naught we have less than, so limit delta goes to 0, 1 upon delta minus delta to delta rho x by delta f of x dx equal to f of 0, so answer to this question is f of 0। okay, another way to prove this, हमने क्या किया, बस substitution method किया, right है, okay, simple। दूसरा मेथड इसमें क्या है टू प्रूव करने का, यू कैन यूज सो कॉल्ड डीसीटी थ्योरम, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, ये जो एट द एंड हमने निकाला था, आप ये जो वन पॉइंट डेल्टा था रो एक्स बाय डेल्टा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो था ये माइनस डेल्टा से डेल्टा था, अब वो एक्स बाई टी पुट करते तो ये माइनस वन से वन आ जाता, रो ऑफ एक्स आ जाता, एफ ऑफ एक्स ऑफ डेल्टा आ जाता, डी एक्स आ जाता, तो ये फंक्शन यूज करते है ना, कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, आपको ये प्रूफ करना है कि इसका लिमिट एज डेल्टा गोज टू जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो किसी फंक्शन का अगर आपको लिमिट शो करना है कि किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फॉर अलोंग एनी सीक्वेंस अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वी आर डन, okay, so take a sequence, you'll get a sequence of functions, now apply some theorems that you already know about, the when you can interchange the limit integration, from there you can also get the answer, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लीक से हटकर था बट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग जो उसको जानते होंगे प्रूफ करके भेज सकते हैं, ओके, जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चन दिया था बहुत लोगों ने उसको प्रूफ करके भेजा था, तो बट एनीवे, तो आप लोग उस मेथड से भी जा सकते हैं बाय यूजिंग दैट, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि बैचलर लेवल के भी स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं वैसा यूज करते होंगे, एनीवे, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय दिस लिमिट ऑफ ए फंक्शन, अगर आपको शो करना है किसी पॉइंट पे एफ एक्स के लिमिट अलग है, तो इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया वर्जन होता है, फॉर एनी सीक्वेंस व्हिच गोज टू पी एफ ऑफ एक्स एन विल गोज टू एल, if that is happening for all sequences such sequences, the limit at that point exists and equal to l, वो using that you can use now some notion of convergence that you, if you knew it, अगर नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, हमने बताया,
तो दो दो मेथड्स हैं एटलीस्ट, अभी है तो ऐसे चार पांच और भी, बट ये दो काम की चीजें हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आंसर देना है और ऐसे इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, और जो और सीखना चाह रहे हैं, जिनको इस टाइप के नोटेशन से देख के डर लगता है, डरे नहीं, उसका सामना करें। राइट है ना, क्योंकि डरेंगे तो फिर और डर बैठेगा। तो डर का थोड़ा सामना करना है पॉजिटिव वे में, ठीक है। और वो अगर आप सामना कर रहे हैं अच्छी बात है, और सामना करना चाहते हैं थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि ये डर खत्म हो जाए, तो यहाँ पे उस टाइप का गाइडेंस एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। आने वाला जो एग्जाम होगा जून में या दिसंबर में या अगले साल, उसके लिए रेगुलर बैचेस चल रही हैं, आप लोग को दिख भी रहा होगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मजे से मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं, है ना। मजे से, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स होके। बस उसमें एक ही चीज चाहिए, आपकी हॉनेस्टी और आपका डेडिकेशन, कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। बाकी जो गाइडेंस रहेगा, पढ़ाई जो रहेगा, हम लोग मिल के उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मज़े से मैथमेटिक्स को करें, मज़े से चीज़ों को देखें, ताकि अच्छा सा आपका कुछ फ्यूचर में अच्छा हो, और मैथमेटिक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट और डेवलप हो। ओके, उसी नोट पे हम यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।